कुछ दिनों पहले आपने डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से एक बात सुनी होगी। उसमें वे कहते हैं कि रूस ने भारत जैसे बड़े तेल व्यापार ग्राहक को खो दिया और यह भी कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड है। लेकिन शायद ट्रंप ये भूल गए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और अब कुछ ऐसा ही भारत भी करने की फिराक में है, क्योंकि भारत को बेस्ट फ्रेंड बताने वाले ट्रंप ने तो पीठ में छुरी घोंपने का काम किया। दरअसल बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को बढ़ाते हुए 50% तक कर दिया है, जिसके बाद भारत ने भी अपना कड़ा रुख दिखाना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में कहा कि भारत अपने किसानों के मान सम्मान से समझौता किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर ट्रंप की हालत इस बात से भी पस्त ज्यादा नजर आ रही है कि कैसे चीन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं। दरअसल अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ विवाद के बीच चीनी विदेश मंत्री वांग यी सोमवार यानी 18 अगस्त को भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। ये बात फिलहाल ट्रंप को पच नहीं रहा है। तभी तो ट्रंप ने भारत को एक और गीदड़ भभकी दिलवा दी, वो भी अपने व्यापार सलाहकार से। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नरावो ने भारत को धमकाने की कोशिश की है और कहा है कि भारत को अगर अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर रहना है तो उसी तरह से उसे व्यवहार करना होगा। वहीं पीटर नवारो के भड़कने की एक वजह यह भी है कि भारत लगातार रूस से कच्चे तेल का आयात जारी रखे हुए है और चीन के साथ रिश्तों को सामान्य करने पर जोर दे रहा है। वहीं एक बात और है जिससे ट्रंप साहब को तिलमिलाहट मची हुई है। जो भारत चीन का कट्टर दुश्मन हुआ करता था, आज उसी देश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं। ऐसे में देखा जाए तो चीन के विदेश मंत्री के भारत आने से ट्रंप बेचैन दिखाई पड़ रहे हैं और उनकी बिलबिलाहट उनके नेताओं के बयान से साफ झलक रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस दौरे से चीन भारत के रिश्तों में नरमी आएगी? तो इसका जवाब है हाँ। दरअसल अमेरिका के टैरिफ ने भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण को बदल दिया है। इससे जहां भारत के अमेरिका के साथ संबंधों में कड़वाहट आने लगी है, वहीं चीन से संबंधों में सुधार हो रहा है। वांग की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की अगस्त के अंत में प्रस्तावित चीन यात्रा के लिए आधार तैयार करेगी, जिसमें वे तयांजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी की 7 वर्षों में उनकी पहली यात्रा होगी जब वो चीन के दौरे पर रहेंगे। इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि वांग NSA डोभाल के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता करेंगे। ये वार्ताएं पिछली बार दिसंबर 2024 में हुई थी जब डोभाल बीजिंग गए थे। वहीं दूसरी ओर गलवान घाटी के मुद्दे पर बात हो सकती है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से सवाल उठाते हुए नजर आता है। बता दें कि गलवान घाटी में मई 2020 में हुए सैन्य गतिरोध के बाद दोनों देशों में बढ़ा तनाव अक्टूबर 2024 में डेनचोक और देपसोंग में अंतिम संघर्ष बिंदुओं से सैनिकों की वापसी के लिए हुए समझौते के बाद कम होना शुरू हुआ था और अब भी जारी है। हालांकि भारत और चीन जहां सावधानी पूर्वक अपने संबंधों को सामान्य कर रहे हैं, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूस से तेल खरीदने को लेकर 50% टैरिफ की घोषणा ने भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास ला दी है। ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत बताकर आग में घी डालने का काम किया है। अमेरिका के इस निर्णय से भारतीय नीति निर्माताओं को झटका लगा है, जिसका तर्क है कि ये कदम पूरी तरह अनुचित है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।